आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने पाएं। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके कुछ वचनों को हम पढ़कर आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। और उसके 4थे वचन में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ शब्द आए हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां, जो शब्द आया हुआ है उसको हम समझने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा से कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं और ये क्या उस समय में ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से परमेश्वर के मन में ये विचार आया कि वो इस पृथ्वी को पूरे तरीके से नाश कर दे और जल प्रलय के द्वारा से। तो आइए हम इससे पहले अपने अध्ययन में हम और आगे बढ़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान उस समय में, जिस समय की बात ये हम कर रहे हैं, अचानक से वृद्धि होना शुरू हो गया था। अचानक से वो आधुनिक तौर से वो बहुत ही विकसित होने लग गया था और उसने नई नई चीजों को बनाना, नई नई चीजों का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। आखिर ये इतना ज्ञान या इतना आधुनिक इंसान कैसे हो गया था, उसके बारे में हम देखेंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर के पुत्र, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लिखी हुई बातें हैं, बहुत सारे शिक्षाएं हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र जिनको कहा जाता है, ये परमेश्वर के पुत्र शेत की संतान है, ऐसा भी विश्वास किया जाता है। मैं यहाँ पर किसी को झूठा या किसी को गलत साबित करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ या इस बात को नहीं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम सही अनुवाद या परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम देखेंगे कि ये परमेश्वर के पुत्र आखिर हैं कौन। परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो वो जिन जिन से चाहा उन्होंने विवाह कर लिया। यदि हम हनोक की पुस्तक में इस बात को देखेंगे तो हमें पता चलता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे। ये जो स्वर्गदूत थे, ये कोई छोटे लेवल के स्वर्गदूत नहीं थे जो संदेशवाहक या और दूसरे चीजें जो स्वर्गदूतों का ओहदा होता है। ये परमेश्वर के बहुत ही ऊंचे पद या बहुत ही ऊंचे में बनाए हुए परमेश्वर के पुत्र के दर्जे के थे। यदि हम इनके बारे में देखेंगे नया नियम में, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप नया नियम, उसका 1 अध्याय यहूदा, नया नियम में यहूदा की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 6 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। इनका जो ओहदा था परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही ऊंचा था और ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के स्वर्गदूत थे। और जैसे कि मैंने बताया, हमें जानकारी मिलती है हनोक की पुस्तक से कि ये जो परमेश्वर के पुत्र थे, इन्होंने एक साथ एकजुट होकर करीब 200 स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ में गए, परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए और उन्होंने ये शपथ खाई कि हम इस संसार में ही अपनी संतान उत्पन्न करेंगे और इस संसार में बस जाएंगे। उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। परमेश्वर ने उन्हें उतना ऊंचा पद दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पद को ध्यान ना रखते हुए वो मानव पुत्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। और एकदम से, जैसे कि मैंने बताया था कि मानव इतना विकसित कैसे हो गया था
उसका एक कारण या उसका जो बात है उसको हम समझेंगे कि ये जो परमेश्वर के पुत्र थे, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत करके परमेश्वर के खिलाफ में जाकर इन्होंने इस संसार में संतान उत्पन्न कर दिया था। और जो उनके द्वारा से संतान उत्पन्न होती है, हमने पढ़ा था कि वो सूरवीर होते थे और बहुत ही पराक्रमी होते थे। उनके द्वारा से जो संतानें उत्पन्न हो रही थी, उस समय के संसार को उन्होंने पूरे तरीके से बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। बहुत ही परमेश्वर के जिसे कहते हैं परमेश्वर के जो चीजें थी उनसे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए थे, और वो बहुत ही सामर्थी हुआ करते थे। हम हनोक की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा से जो संतानें उत्पन्न थी, ये सूरवीर होते थे। और हम ये परमेश्वर के पुत्रों के बारे में देख सकते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, जिनको परमेश्वर ने बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन इन्होंने अपने उस पद को स्थिर नहीं रखा। ये गिर गए और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। कई लोगों का कहना है, कई लोगों का मानना है कि ये स्वर्गदूत नहीं थे, ये सेत की संतान थे, मनुष्य की संतान थे। हाँ, मैं मानता हूं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में इंसानों को भी परमेश्वर का दर्जा दिया हुआ है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताया है, ये वो परमेश्वर के पुत्र थे जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किया, और उनके द्वारा से जो संतान उत्पन्न होती थी, जिसको सूरवीर आया है हमारे हिंदी बाइबल में, लेकिन यदि इब्रानी बाइबल को पढ़े, वहां पे एक जाति के रूप में बताया है जो गिबोरीम को के रूप में जाति प्रस्तुत करती है। उनके द्वारा से जो संतानें उत्पन्न हुई, उस समय के माहौल को, उस समय के जो वातावरण था उसको पूरी तरीके से ये छेड़छाड़ कर रहे थे। इन्होंने मनुष्य के डीएनए से और जानवरों के डीएनए से इन्होंने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। ये परमेश्वर के प्रकृति के खिलाफ जा रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे थे। और हम देख सकते हैं कि ये किसी भी तरीके से परमेश्वर की मूल योजना में नहीं थे। लेकिन परमेश्वर के ये जो 200 पुत्र इस पृथ्वी पर उतर आए थे, इनके द्वारा से जो संतानें उत्पन्न हुई, उस समय के संसार को बिगाड़ रहे थे, मनुष्य को पूरे तरीके से बर्बाद कर रहे थे, उनके जीवन में पाप करा रहे थे, और मनुष्य के डीएनए को और पशु पक्षी के डीएनए को बिगाड़ रहे थे। और इसी वजह से परमेश्वर भयानक रूप से नाराज हो गया था। भयानक रूप से परमेश्वर ने इनको दंड देने के लिए परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा से पूरे संसार का सफाया किया। हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा से जो उत्पात मचाया जा रहा था, ये बहुत ही भयानक तरीके से उस समय के संसार में पाया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में उत्पन्न हो रहा था, वो सब बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। जो कुछ भी वो सोच रहे थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे, सब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर हमें एक अच्छी सृष्टि उसने की थी और इस संसार में मनुष्य को रखा था। और हम देख सकते हैं, लेकिन उस समय में ये जो परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा से जो गलती की गई, इनके द्वारा से जो संतान उत्पन्न हो रही थी, ये परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर परमेश्वर के नियम के खिलाफ में कार्य कर रहे थे। और हम इनके बारे में और अधिक देख सकते हैं, और हम उसके 4 वचन में देख सकते हैं, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होते थे वो सूरवीर कहलाते थे। इससे पहले कि इन गिबोरीमों का जन्म हो, इससे पहले कि ये इस पृथ्वी में जन्म लें, परमेश्वर के जो 200 पुत्र थे वो परमेश्वर के खिलाफ में जाएं। एक जाति वहां पे मौजूद थी जिसको हमारी हिंदी के बाइबल में दानव शब्द आया हुआ है। दानव शब्द आया हुआ है। ये कहां से इनका उद्गमन हुआ, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, हमें पता नहीं है, या कहीं से इनका सोर्स पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो दानव थे, ऐसा प्रतीत होता है
कि ये शैतान के द्वारा से एक ऐसी जाति निर्माण हो गई थी, ऐसी जाति उस संसार में एग्जिस्ट कर रही थी जो परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाह रहे थे। इनके द्वारा से भी परमेश्वर की योजना को ये छेड़छाड़ कर रहे थे, परमेश्वर की योजना में ये बाधा का कारण बन रहे थे। उस समय के संसार में मानव को ये हानि पहुंचा रहे थे। और ऐसा कहा जाता है, यदि हनोक की पुस्तक में पढ़ा जाए, तो ये जो दानव हैं चलती फिरती इमारत थे। ये बहुत ही ऊंचे डीलडॉल और कद में बहुत ही ज्यादा थे। ये सामर्थी थे और इंसान को ये नोच नोच कर खाया करते थे। ये नरभक्षी किस्म के लोग हुआ करते थे। और जब इनके द्वारा से इंसानों को सताया जाता था, ये मनुष्य जो है गिबोरीमों के पास में जाकर सहायता मांगते थे और उनके द्वारा से वो सहायता प्राप्त करते थे। और इसी प्रकार से जो सूरवीर शब्द आया हुआ है, वो दानवों को मार कर ये जो सूरवीर है उन लोगों की नजरों में पराक्रमी बन जाया करते थे। और इसी वजह से बाइबल में आया है, ये सूरवीर हो जाते थे। और हम देख सकते हैं प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, कि शैतान किस प्रकार से परमेश्वर की योजना में बाधा के रूप में एक ऐसे जाति को उत्पन्न कर दिया था या उस समय में मौजूद था। हम इसके प्रमाण के तौर में देख लेते हैं, जब इंसान बढ़ ही रहे होते हैं, आदम और हवा की जो संतान थी, कैन ने जब अपने भाई का घात किया और जब परमेश्वर ने उसे दंड देने के लिए बोला, तो उसने कहा कि मुझे कोई पाकर मेरे ऊपर घात करेगा। और हम देख सकते हैं कि वो एक देश को चला गया जिसका नाम नोद था। अब ये देश कहां से आ गया? अब ये एक देश कैसे बन गया? इसका मतलब कोई तो एग्जिस्ट था, कोई तो वहां पे रहते थे और किसी ने तो उस देश को बनाया था। हम वहां देख पाते हैं कि ये पहले से ही उस स्थान में मौजूद थे, पहले से ही उस स्थान में ये वास कर रहे थे, मनुष्यों के साथ साथ में आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर के खिलाफ में इन्होंने जंग लड़ाई कर रहे थे। परमेश्वर की योजना को पूरा ना हो, इसीलिए वो पूरे तरीके से उस स्थान में इंसानों को बहका रहे थे, इंसानों को बुराई के रास्ते में धकेल रहे थे। लेकिन आज जब हम इस विषय को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन हैं, परमेश्वर के पुत्र वे हैं जो स्वर्गदूत, जो उन्हें ऊंचा पद मिला था और जो अपने पद को उन्होंने स्थिर नहीं रखा, परमेश्वर की नजरों में गिर गए और उनके द्वारा से जो गलत कार्य किया गया था, उनकी संतानें और जो दानव रहते थे, ये दोनों ही जो वहां पे मिलके परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ रहे थे, परमेश्वर की योजना को उथल पुथल कर रहे थे। और इसी वजह से ही परमेश्वर बहुत ही भयानक तरीके से नाराज हो गया और पूरे संसार को या पूरे मानव जाति को, जो पशु पक्षी थे, सबको नाश करने का विचार परमेश्वर के मन में आया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा से इस कार्य को कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि ये जो जाति थे, ये जो दानव थे, उसके बाद भी पाए जाते थे। अब ये कहां से आ गए? अब ये कहां से उत्पन्न हो गए? लेकिन हम देख सकते हैं मूसा ने इस बात को कहा, जल प्रलय के बाद भी ये वापस से इस पृथ्वी पे आ गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा के समय में जब वो मिस्र से जब इस्राएलियों को अगुवाई करते हुए कनान देश में ले जाया जा रहा था, तो वहां पे पहले से ही ये जाति मौजूद थी। और इस्राएली जब उनको देख के आए, वहां पे 12 जासूसों को भेजा गया था। और जब वहां का जब वो जासूसी करके आए, तो वो मूसा को रिपोर्ट दे रहे थे कि हम तो उनकी नजरों में टिड्डे के समान हैं, हम तो बहुत ही छोटे छोटे नजर आते हैं। और वो निराश हो गए, उनके हाथ पैर ढीले हो गए और वो कनान जाना नहीं चाहे। अब ये जाति वहां से पहले से कहां आ गई थी? ये वही जाति थी जो शैतान के द्वारा से ये जाति उस स्थान में फैल गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि मनुष्य स्त्री के वंश में से कोई आएगा जिसका जन्म होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। और इसी वजह से शैतान
अपने परमेश्वर की योजना को पूरा ना होने दे, परमेश्वर की योजना को आगे ना लेके जाए, या परमेश्वर जो भविष्यवाणी की है वो पूरा ना हो। इस वजह से उसने शैतान ने इन जातियों के द्वारा से परमेश्वर की योजना में छेड़छाड़ करवा दिया था, और वो पूरे तरीके से रोक लगा दिया था ताकि मनुष्य इस संसार में उस स्त्री के वंश में कोई पैदा ना हो जिसकी वजह से उसके सर को कुचला जाए। लेकिन हम इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस भविष्यवाणी के उत्तर में पैदा हुए थे, और जैसे कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका में कहा था, एक कुंवारी के द्वारा से जो स्त्री का वंश होगा, स्त्री का बीज होगा, और एक हिब्रू शब्द आता है, वंश शब्द नहीं है लेकिन हिब्रू शब्द है जेरा, और जेरा का मतलब होता है बीज। और परमेश्वर ने वहां पे बता दिया कि स्त्री के बीज के द्वारा से अपने आप ही, कहने का मतलब है कि एक कुंवारी के द्वारा से अपने आप ही वो गर्भ धारण करेगी और एक ऐसे पुत्र को जनेगी जो शैतान के सर को कुचलेगा। आज हम देख सकते हैं कि शैतान अपनी योजना को कैसे कैसे करके पूरा करना चाह रहा है, और वो चाह रहा था कि किसी का जन्म ना हो। हम देख सकते हैं महिलाओं के विरुद्ध में सबसे अधिक अत्याचार किए जा रहे हैं। शैतान का पुरुष के साथ में कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन शैतान का सीधा सीधा स्त्री के साथ में लड़ाई है, और वो हमेशा से स्त्री को सताता है, स्त्री को हमेशा से नीचे गिराता है, और स्त्री के साथ में बहुत ही बुरा अत्याचार करवाता है। हम न्यूज में, हम खबरों में देखते हैं कि छोटे छोटे लड़कियों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, और जो दूसरे महिलाओं के साथ में बुरा बुरा अत्याचार किया जाता है और रेप किए जाते हैं, और ये सब शैतान के द्वारा से स्त्री के जीवन में अत्याचार को लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर ने अदन की बगीचा में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 15वें वचन में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस स्त्री के वंश में से और तेरे वंश में हमेशा बैर होगा, हमेशा लड़ाई होगी, और स्त्री के वंश जो है तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और इस वजह से शैतान जो है इन जातियों को इस संसार में रहने देना चाह रहा था, इस संसार में पनपने देना चाह रहा था, इस संसार में उस स्थान में कब्जा करवाना चाह रहा था जहां परमेश्वर अपने लोगों को देने की शपथ खाई थी या प्रतिज्ञा किया हुआ था। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, परमेश्वर अपने लोगों को जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा करता है। आज हम जैसे कि इस बात को अध्ययन कर रहे हैं कि जो शैतान के जो वंश है या जो सर्प का वंश है इस पृथ्वी पर मौजूद था उस समय से, वो कहां से पैदा हो गए, किधर से ये आ गए, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन हम साथ ही साथ देख सकते हैं इंसान के साथ साथ गिबोरीन पैदा हो गए थे, जो मनुष्य, जो मानव पुत्रियों के साथ में वो जो 200 स्वर्गदूत बगावत करके परमेश्वर से इस संसार में घर बना लिया था और संतानें उत्पन्न कर ली थी। और ये सब चीज शैतान के द्वारा से, शैतान की एक षड्यंत्र था कि मानव ब्लड लाइन को दूषित कर दिया जाए। और इसी वजह से ही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय को इस पृथ्वी पर लेकर आया था। और ये बात हमें समझ में आती है कि ये जो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे प्रभु यीशु मसीह में उसने पूरा करके दिखाया, उसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस वायदे को यीशु मसीह में पूरा किया और यीशु मसीह में इस बात को होने दिया। तो हमें देखना है कि मानव जो पुत्रियां हैं वो उनके द्वारा से इन्होंने गलत किया और मानव पुत्रियों के साथ में उन्होंने घर यही बसा लिया और परमेश्वर के खिलाफ में ये चले गए, जबकि परमेश्वर ने इन्हें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी थी कि तुम संतान उत्पन्न करो, क्योंकि स्वर्गदूतों को कोई गिनती बढ़ाने के लिए या उनका जनरेशन बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने जितना परमेश्वर को आवश्यकता थी उसने इन सेनाओं को बनाया।
और परमेश्वर ने इंसान को इस पृथ्वी पर बनाया आदम और हव्वा के रूप में, ताकि इस संसार में वो उनके द्वारा से फल उत्पन्न हो और पूरे पृथ्वी में भर जाएं। इसी वजह से इस संसार में जो है मनुष्यों को जो है इस संसार में अधिकार देने के लिए, आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, ताकि वो पूरे संसार में भर जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एकदम से अचानक से ऐसा क्या हो गया था, उसका उत्तर है कि ये जो गिबोरीम थे, ये जो उत्पन्न हो गए थे और जो दानव रहा करते थे, उस समय के संसार को इन्होंने बिगाड़ दिया था। परमेश्वर की मूल योजना में ये कभी भी नहीं थे और ये परमेश्वर की योजना को खराब करने के लिए आ गए थे। हम देख सकते हैं परमेश्वर की योजना कभी बिगड़ती नहीं है, परमेश्वर की योजना कभी रुक नहीं जाती है। परमेश्वर की योजना में देरी हो सकती है। शैतान इसके विरुद्ध में बहुत ही कोशिश किया ताकि मनुष्य के ब्लड लाइन को खराब करे और उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने अपनी योजना को नए नियम में हम देख सकते हैं कि एक कुंवारी के द्वारा से पैदा हुआ। आज बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो था एक कुंवारी के द्वारा से नहीं हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है और ये मानने योग्य बात नहीं है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक कुंवारी के द्वारा से नहीं हुआ है। लेकिन बाइबल के आधार पे, परमेश्वर के वचन के आधार पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो एक कुंवारी के द्वारा से हुआ था और अपने आप ही वो गर्भ धारण की थी, जो वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने हजारों साल पहले कर दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 15वें वचन में, और वो आज इस प्रभु यीशु मसीह के समय में वो पूरा होते हुए नजर आता है। हम देख सकते हैं कि उस समय में ये जो जातियां मौजूद थी, ये शैतान के योजना में या शैतान के कार्यों में ये परमेश्वर की योजना को बाधा बनाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन आइए हम इस बात को समझें कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना जानता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया और जो मानव जाति के लिए उसने भविष्यवाणी की थी, जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी, सबसे बड़ा चिन्ह था कि एक कुंवारी गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जनेगी और उसी के द्वारा से पाप को मिटाने के लिए एक व्यक्ति पैदा होगा और जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के जीवन में इन बातों को देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से परमेश्वर की योजना को पूरा किया और हम सब मानव जाति को पाप से बचा लिया। आइए हम इससे और भी इसमें अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम आने वाले दिनों में इसमें सीखेंगे। आज के लिए हमने देखा कि ये जो परमेश्वर के पुत्र थे, ये परमेश्वर के वो स्वर्गदूत थे जो ऊंचे दर्जे के थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया, उसके विरुद्ध में चले गए और बलवा किया और इस संसार में उन्होंने संतानें उत्पन्न कर ली। और उनके द्वारा से जो संतानें उत्पन्न हुई थी, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और परमेश्वर ने हनोक के द्वारा से ये चेतावनी उन तक पहुंचवाई और ये कहा कि मैं तो दानवों को भी जो उस समय में रहते हैं और मैं तुम्हारे द्वारा से जो संतान उत्पन्न होते हुए हैं, मैं इन सभी को दंड दूंगा। और परमेश्वर ने ये कहा, मैं तुम्हारी संतानों को ना ही स्वर्ग में जगह दूंगा और ना ही नरक में जगह दूंगा। परमेश्वर ने कहा, इस आकाश मंडल में तुम्हारी संतानों की आत्मा घूमती रहेगी और वे दुष्ट आत्मा के नाम से जाने जाएंगी। परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उसने इस पृथ्वी पर जल प्रलय के द्वारा से उसने सारी चीजों का सफाया किया और परमेश्वर ने संपूर्ण तरीके से इन जो आत्माएं थी या जो बुरी चीजें हो रही थी, जो उस समय की संसार था जो बिगड़ गया था, उसको पूरी तरीके से ठीक किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप इस वचन को आप लोग सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, ये जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें जो शिक्षा मिली है, परमेश्वर के द्वारा से जो हम देखे हैं, हमने अध्ययन किया है मिलकर कि किस प्रकार से ये जो स्वर्गदूत थे ये परमेश्वर के खिलाफ में चले गए। हमें समझना है और जानना है कि ये जो
परमेश्वर के पुत्र थे, ये परमेश्वर के खिलाफ में गए और हमें इनसे शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की योजना में बने रहना है, परमेश्वर की योजना में चलते रहना है और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये सब वचन अध्ययन करने का अवसर दिया है। हम आने वाले दिनों में इसी में और भी अध्ययन करेंगे, जो और बहुत सारी बातें बच गई हैं उसको हम दूसरे भाग में पूरा करेंगे। परमेश्वर इस सुने हुए वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।